जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, यांत्रिक और नाविक, जीडी, डीबी, इस सभी पोस्टों का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी जानकारी देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है इस पर डिटेल नोटिफिकेशन पे, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म ऑनलाइन करिएगा। उस पर हमने पूरा सिलेबस, पैटर्न, कैसे क्या प्रोसेस है, सब हमने बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सरकारी रिजल्ट पे आप आएंगे तो या फिर आप सीधे जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सीधे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पे देखिए ये लिंक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। चूँकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना होगा, चूँकि मैं बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली थोड़ा बहुत स्टेप आपको जो फिल करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है वो आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे जो आप जो नाम भरेंगे वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही भरने हैं। और यहाँ पे आपको मिस्टर या मिसेज ये सब कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिंपली आपका नाम भरना है जो आपकी मार्कशीट में है। नेम इन द एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट लाइक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सभी में सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कैंसिल कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको जो सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपको मिस्टर, मिसेज कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपली आपको नाम टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, मेल यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे दे रहा है ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। तो यहाँ पे इनको फीमेल का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिए हैं तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, आपको 2 बार ईमेल आईडी सेम टू सेम यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP यहाँ पे आपके पास 2 आएंगी, एक ईमेल पे आएगी और एक मैसेज पे आएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब जनरेट OTP पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर OTP आर, यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहा है और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहा है। प्रेस ओके टू कंटिन्यू या कैंसिल टू चेंज। ओके करेंगे तो आपको कंटिन्यू हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे या फिर क्लोज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दिखा रहा है OTP सक्सेसफुली सेंड, आपके ईमेल और मोबाइल पे चला गया है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ OTP हमारे पास आया है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ईमेल पे आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे ICG करके मिल जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है आपकी ईमेल आईडी और OTP यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो मेरे पास ईमेल में तो OTP आ गया है, लेकिन अभी मोबाइल पे OTP नहीं आया हुआ है। अब दोस्तों मेरे मैसेज में नहीं आया और टाइम भी पूरा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ईमेल में यहाँ पे रेड दिया हुआ है स्टार, मैसेज OTP या SMS में नहीं दिया हुआ है। तो मैं अभी इसे सबमिट करके चेक करता हूँ हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों हो गया है। अगर आपके पास मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, ईमेल में आ रहा है, तब भी आप जो है लॉगिन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा दिया है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने यूज की है, पासवर्ड आपके मेल पे भी गया होगा। तो मैं चलिए पासवर्ड आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा ईमेल भी आ गया है। इस ईमेल के ऊपर ICG रजिस्ट्रेशन, डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ICG फॉर CGPT योर लॉगिन। अब यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी तो आपकी ईमेल आईडी हो गई, पासवर्ड भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पासवर्ड ये दिखा रहा है, ईमेल आईडी ऊपर दे रही है और यहाँ पे आपका लॉगिन करने का लिंक भी दे रहा है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप साइन इन पे भी आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल लेता हूँ। हमारी जो ईमेल आईडी है मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो पासवर्ड है, क्योंकि पासवर्ड थोड़ा सा याद करना कठिन है, इस वजह से मैं इस पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। और ये सेम टू सेम एयरफोर्स की तरह वेबसाइट बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए हो गया लॉगिन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नया पासवर्ड
खुद से जनरेट करना है। जो पासवर्ड यहाँ पे आया है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, पासवर्ड यहाँ पे खुद से आपको बनाना है। पासवर्ड की जो लेंथ है आपकी यहाँ पे 8 से 16 कैरेक्टर होनी चाहिए, जिसमें से आपको एक अक्षर कैपिटल लेना है और कुछ स्मॉल लेना है, कुछ नंबर लेना है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे लेना है। जिस तरह की मैं आपको हर फॉर्म में बताता हूँ उस तरह से मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार अब बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लिया मुझे पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पे मैं पहला अक्षर कैपिटल ए हो गया, स्मॉल में बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए, @ हैज, ये हो गया आपका स्पेशल कैरेक्टर। गिनती में आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, तो कम से कम ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम आपके यहाँ पे 16 कैरेक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। या फिर अगर आपका नाम कुछ भी हो तो अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर @ या हैज 1 2 3, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे छोटा पासवर्ड ये बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 बार सेम टू सेम पासवर्ड डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको डाल के लॉगिन या कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरे पास मैसेज भी आ गया है और यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड का मैसेज आया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का OTP नहीं, लेकिन पासवर्ड का मैसेज आ चुका है। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली आपको मिल गया है। अब ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हाई यूजर दे रहा है, बाकी यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे रहा है, द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज़ टू बी 22 सितंबर 2022 या एनी प्रायर टू 22 सितंबर 2022। यानी इनके कहने का मतलब आपके जो सारे भी डॉक्यूमेंट है वो 22 सितंबर 2022 के पहले के इशू होने चाहिए और वो 31 अगस्त 2023 तक जो है एक्सपायर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दे रहा है द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एट लीस्ट 31 अगस्त 2023, यानी 2023 31 अगस्त 2023 के तक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके पहले अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है तब आप उसको यहाँ पे यूज़ मत करिएगा, आप नया डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद ही उसे यूज करिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे और हैं, आपके मदर फादर और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेनी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पहचान पत्र संख्या भरने के लिए विभिन्न उदाहरणों के साथ ऑनलाइन पत्र भरने के दिशा निर्देश पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अक्षय विजय शिंदे, यहाँ पे सेम टू सेम मिलान होता चला गया है, इस वजह से यहाँ पे इसे पास माना गया है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या गलती हुई है, अक्षय विजय शिंदे। देखिए नीचे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पैन कार्ड, इस यहाँ पे आधार कार्ड लगाया हुआ है, ID इन स्टेज सेकेंड एडमिट कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड लगाया था, ID ऑन द ID ब्रॉड स्टेज 2, यानी जहाँ पे जो स्टेज 2 के लिए ID जो लेके आए थे वो लेके आ गए पैन कार्ड। तो यहाँ पे ये गलती हो गई इनसे। यहाँ पे जो गलती दी गई है, यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या गलती किया है, अक्षय विजय शिंदे, यहाँ पे सीधे अक्षय विजय यानी पहले सीधे आगे लगा दिया, यहाँ पे शिंदे में DEY लगा दिया। तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आपको ध्यान देनी है, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू जान सकते हैं। बाकी आपको जो है यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट हैं उनको जो जाति प्रमाण पत्र लाना रहता है वो केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो बनवाना है वो सेंट्रल का बनवाना होगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेकेंडरी ईमेल ID, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। एक यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है, ये भी कंपलसरी नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड, शादी हुई है नहीं, ये ऑप्शन आएगा। आधार नंबर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अगर डालना चाहें तो आप डालें,
फिलहाल डाल दीजिए आधार नंबर, तो आजकल कंपलसरी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आधार नंबर डालिए। फिर आईडी कार्ड नंबर में भी आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे 2 बार डालना होगा। फिर नीचे आपको पहचान चिन्ह, आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 कंपलसरी हैं, आपको ये भरना अनिवार्य है। कोई भी पहचान आपके हो जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है बर्थ मार्क, मोल, बर्न, यानी आपका कोई जो परमानेंट मार्क्स कोई हुआ हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोल कोई तिल हो, कोई बर्न कोई जले का निशान हो, कोई घाव का निशान हो, कोई कट का निशान हो, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 2 मार्क्स आपको डालने हैं। फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेनी है, SC ST WS OBC, जो भी कैटेगरी आप डालना चाहें यहाँ से जो भी आपके हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ दे रहा है SC ST कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन क्लोजिंग डेट, यानी आपकी जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 22 सितंबर है, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट इशू होने चाहिए और वो 31 अगस्त 2023 तक वैलिड होने चाहिए। यहाँ पे ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑन सर्टिफिकेट, ऑलवेज वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे, या वैलिडिटी अगर वैलिडिटी मेंशन है उस पर, यानी उस पर जो डेट मेंशन रहती है। फिलहाल जाति प्रमाण पत्र पे कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, हम लोगों को यूपी में तो नहीं रहती है, बाकी राज्य को मुझे नहीं पता नहीं है। तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देंगे ऑलवेज वैलिड वाले पे। बाकी EWS लगाते हैं तो वहाँ पे रहता है कि आपको कुछ इतने दिन के लिए वेरीफाई जो रहेगा वो आप अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ DD MM YYYY के फॉर्म में है, YYYY, यानी पहले आपको डेट, फिर मंथ, फिर आपको ईयर यहाँ पे या तो आप टाइप कर देंगे या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसी बाद आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। एज रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, यहाँ पे फी वेवर आपको ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, जिस हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ पे SC ST की फ़ीस नहीं लग रही है, जनरल OBC की 100 रुपये लग रही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जनरल OBC और EWS वालों की 250 रुपये है और SC ST की यहाँ पे 0 रुपये है, गलती से मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, अगर कोई आप एम्प्लॉय टाइप हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको अपलोड आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पे आधार कार्ड लगाना है और DAP प्रूफ में आपको यहाँ पे मार्कशीट लगानी है, हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी फ़ाइल की साइज़ आपकी 100 KB के अंदर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आधार की बात करूँ तो मेरी आधार 98 KB की है, चल जाएगा, लेकिन हमारी मार्कशीट जो 304 KB की है ये नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं पिक्चर मैनेजर के थ्रू। अदरवाइज़ हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं कैसे डॉक्यूमेंट या फिर कैसे बढ़ाया जाता है, आप वहाँ से भी जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर मैनेजर से करेंगे, एडिट पिक्चर पे जाएंगे, रिसाइज पे जाएंगे और ये 300 KB की है तो इसे आप आसानी से घटा सकते हैं। मुझे इसको लगभग 40% के आसपास करना होगा, ये आसानी से हो जाएगी। ये 63 KB की हो गई, इसे मैं यहाँ से काट दूँगा, इसकी साइज़ सेट हो गई है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन करने की, तो मैं ऑनलाइन में बता देता हूँ, imresizer.com, इस वेबसाइट पे आप आएंगे, अपलोड ए फ़ोटो या फाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे मान लिया मुझे मार्कशीट को 100 KB का बनाना है तो आपको यहाँ पे हाइट वे कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट पे जाना है, JPG रखने देना है, DPI पे कुछ नहीं करना है, साइज़ पे आपको आना है 100 KB या 100 KB ही रख दीजिए, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। फिर नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको कुछ नहीं करना, ऊपर यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे ही क्लिक करना है। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, कुछ ही सेकेंडों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिस्टम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मार्कशीट अभी हमने रिसाइज की है, 93.9 KB की है और ये हो गई है, ये 63 KB थी, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और इसी को रिनेम कर लेता हूँ 10th के नाम से। अब ये 10th की मार्कशीट हो गई है। अब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हम अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड अपलोड करेंगे। ये फाइल सेलेक्टेड दिखा दी है। अब यहाँ से हम
हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ये भी सेलेक्टेड दिखा दिया। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। दोस्तों ये हो गया पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आप डीबी में अप्लाई करना चाहते हैं, जीडी में अप्लाई कर सकते हैं करना चाहते हैं या आंतरिक वाले में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच। तो आप अगर डोमेस्टिक ब्रांच वाले पे करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपको हाई स्कूल होनी चाहिए। जीडी के लिए आपके पास यानी यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए, वो भी मैथ फिजिक्स के साथ, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यांत्रिक बैच के लिए आपके पास डिप्लोमा या होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ये डिप्लोमा वाले इस पे अप्लाई करने। तो मैं यहाँ पे अभी जीडी पे अप्लाई करूँगा और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ही पे अप्लाई कर पाएंगे, दो पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू पास इन क्लास 10th, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप यहाँ डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। फिर प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज सिस्टम था तो पासिंग ईयर आप यहाँ से डालेंगे। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, अगर आपके पास इसके अतिरिक्त कोई मार्कशीट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए चेंज इन ग्रेड सिस्टम विल क्लियर द रिसेंट चेंजेस इन टेबल। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है। जैसे कि मान लिया आपको यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे, आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। हिंदी में आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद मैक्सिमम पूर्णांक कितना था, 100 का था, तो यहाँ पे डालेंगे। उसी तरह इंग्लिश में आपका जो भी मार्क्स रहा होगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर आपको मैथ में यहाँ पे डालना है। इस तरह से आप यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे आपका जो भी मार्क्स होगा। तो यहाँ पे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद सोशल साइंस, अब कौन सा बच रहा है, एक ड्राइंग बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप डालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हो गया सारे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है आपको। उसके पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ईयर आप पासिंग डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10th डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गया। अब ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप 10th के बाद फिर आपको यहाँ पे 12th पे क्लिक करना है इस तरह से। जैसे ही आप 12th पे क्लिक करेंगे आप 12th वाले पे फिर आ जाएंगे। फिर पूछेगा कि डिड यू पास इन क्लास 12th, यस करेंगे। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी है आपका सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज, CGPA जो भी हो आपका यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, तो यहाँ पे यस अगर है तो, नहीं तो नो कर देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अतिरिक्त जो है कोई मार्कशीट है कि नहीं है, जो इसके अलावा जो आपके पास एक मार्कशीट है, तो यहाँ पे हम नो कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स थे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपके कितने मार्क्स फिजिक्स में थे और मैथ में कितने थे। और 8 सब्जेक्ट, तो ये तो दोनों कंपलसरी ही थे। इसके अलावा आपको फिर यहाँ से 8 सब्जेक्ट में आपको जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, वो आपको यहाँ पे डालना है। और इंग्लिश, और उसके बाद आता है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आपका जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका सब्जेक्ट इंटर। तो ये भी यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एड्रेस पे आ गया। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर जो भी हो, लैंडमार्क, आपको नियरेस्ट कोई भी जो फेमस चीज़ हो उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड, एरिया कोड, यहाँ फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, ये अगर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ से चूज करना है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस आपको ज़िला यहाँ से आपको ऑप्शन में आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगा। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, आपको तहसील चूज कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, पोस्ट ऑफिस आपको डालनी है,
फिर अगर एड्रेस आपका सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ से फिर से आप प्रेजेंट या करंट एड्रेस डालना होगा। फिर आप लास्ट में यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट फिर डालेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने वो स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वहाँ पे जैसे स्ट्रीट नंबर या कुछ नहीं है तो आप वहाँ पे विलेज अपना डाल देंगे, उसके बाद पोस्ट डाल देंगे, वो अपने हिसाब से आप टाइप कर से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं वेदर हैव NCC ABC सर्टिफिकेट, तो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं पे क्लिक कर देंगे। वेदर स्टडी इन सैनिक स्कूल, ये भी मेरे पास नहीं, मैं सैनिक स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ। वेदर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, नहीं। हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट, अगर आपने स्पोर्ट में भाग लिया है किसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर आप नेशनल लेवल पे, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। स्विमिंग अगर आपको आती है तो यस कर देंगे। आर यू सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड, अगर हैं तो नहीं करेंगे, नहीं तो यस कर दे, हैं तो यस कहें तो नो करेंगे। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल, यानी आप किसी कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे इस पर भी। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेथ इज नॉट एट्रीब्यूट टू सर्व, तो ये सब यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ पे नो ही रहेगा। आर यू चाइल्ड ऑफ वार विडो, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर कोई आप फादर या फिर कोई ख़त्म हो गया है तो ये उसके लिए है। आर यू पेरेंट्स रिटायर्ड फ्रॉम फ्रीडम फाइटर, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर आर यू एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्जी के ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। हैव यू बी डिस्चार्ज, यहाँ पे भी नो करेंगे। हैज़ एनी वारंट समवन, आपके खिलाफ कोई इशू हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस लीजेंड हैव बीन कमिटेड बाय पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पे मैं सभी में नो कर दे रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। है एनी वारंट, हैव यू एनी प्रोसीडिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन हैव बी कमिटेड बाय कोर्ट, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद डिपेड बाई गवर्नमेंट, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं सब भी नो में कर दे रहा हूँ। स्विमिंग वाला अगर आप यस करना चाहें तो करें, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। डिटेल सबमिट सक्सेसफुली हो गई हैं। अब लास्ट में आपका यहाँ पे आता है फ़ोटो से, इसके बाद यहाँ पे आता है स्कैन सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपका दे रहा है क्या होना चाहिए। फर्स्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे होना चाहिए और नीचे डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए। इसके पहले हमने एयरफोर्स वाले फॉर्म पे बताया था कैसे बनाते हैं फ़ोटो, बिना स्लेट के कैसे बनाएंगे, बिना स्लेट के स्लेट वाली फ़ोटो कैसे बनाएंगे, वो भी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे आई बटन पर जाके वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आएंगे तो इंडियन एयरफोर्स वाले आपको फिर चले जाएंगे, मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। बाकी इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 10 KB से 100 KB के बीच इसकी साइज़ होनी है। अब फ़ोटो और साइन थंब पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। रिसाइज कैसे करना है हमने इसके पहले आपको बताया, वहाँ से आप रिसाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको जो फ़ोटो है आपको उसको रिनेम करना है पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ। इस तरह से आप रिनेम करेंगे तभी आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर लिखना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपको थंब इम्प्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटो है, मैंने से फ़ोटो लिखा हुआ है, 42 KB की है, लेकिन यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही। अब मुझे इसको रिनेम करना है तो मैं इसे कॉपी करूँगा, पासपोर्ट स्पेस फ़ोटोग्राफ आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसे रिनेम करूँगा पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ से। अब मैं अपलोड करके देखता हूँ होती है या नहीं। तो ये हो गई है पासपोर्ट। कंटिन्यू इमेज। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है दिस इज़ एन ऑप्शनल टूल फॉर योर कन्वीनियंस, प्लीज स्किप टू अपलोड योर इमेज डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, मुझे स्किप कर देना है क्योंकि हमारी ऑलरेडी सेट है।
ये फ़ोटो हमारी हो गई है। अब इसी तरह यहाँ पे स्कैन इमेज करें, साइन पे भी ये नहीं होगा। देखिए इसको सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से सिग्नेचर कॉपी करता हूँ और सिग्नेचर को भी रिनेम कर देता हूँ। उसी तरह यहाँ पे थंब इम्प्रेशन को आपको कॉपी कर लेना है या फिर आपको इसको टाइप कर देना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बोल रहा है वही लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज अभी तक इस तरह से नहीं होता था। तो यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। और उसके बाद अब यहाँ पे अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब थंब इम्प्रेशन के लिए फिर आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, ये देखिए यहाँ पे साइज लेस देन 10 KB है, इस वजह से अपलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे ये भी अपलोड हो गई है। अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है द कैंडिडेट आर फिल फर्स्ट विद इन 30 किलोमीटर प्रेजेंट रेजिडेंस। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सिटी सेलेक्ट करना है विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस। इसके कहने के मतलब ये है कि आप यहाँ से अपना जब राज्य चुनेंगे, सिटी चुनेंगे, राज्य के बाद आपका सिटी आएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि आपका जो सेंटर आ रहा है 30 किलोमीटर के रेंज में है या नहीं। तो मेरे केस में यहाँ पे नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। अब यहाँ पे हम अपना जो भी सेंटर नियरेस्ट होगा यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अगर आप में होगा तो आप यस करेंगे। फिर से मैं उत्तर प्रदेश ही यहाँ पे चूज करूँगा। अब इस तरह से आप यहाँ पे 5 सेंटर चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य में चुनना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं। मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टेज फर्स्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे स्टेज 2 यानी सेकेंड जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है स्टेज 2 के लिए, वो यहाँ से आपके लिए फर्स्ट यहाँ पे नॉर्थ जोन ऑटोमेटिक आ रहा है जो कि नोएडा में है। बाकी 4 आपको यहाँ पे चुनने हैं। यहाँ पे एक नोएडा तो हो ही गया है, तो अब नोएडा दोबारा मेरे ख्याल से नहीं चुनने को मिलेगा। 1 2 3 4 आपको दूसरा ही चुनने को पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी होगा भुवनेश्वर, आपको जो समझ में आए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये अंडमान निकोबार तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, फिलहाल इसको देखता हूँ मैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ गया है, आपको पूरा फॉर्म एक बार में देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप पूरा फॉर्म अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही सबमिट करिए, जल्दबाजी नहीं करना है आपको यहाँ पे मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिटी का ऑप्शन टाइप करना होगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। वो सिटी आप यहाँ से अपना टाइप कर देंगे, जो सिटी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर आपको चेक बॉक्स क्लिक करने होंगे, सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसमें यही बोला जा रहा है कि मेरे जो है हमने सारे डिक्लेरेशन अच्छे से देख लिए, सारे डॉक्यूमेंट हमने सही से अपलोड किए हैं। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो मेरा खुद की जिम्मेदारी होगी। सब सारे आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत से यहाँ पे आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन जो कि आपको क्लिक करने होंगे। फिलहाल आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, और नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको ये तो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आप पूरा प्रिंट देख सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है कि हैव यू सीन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो आप यस करेंगे। डू यू वांट टू एडिट, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी कि आप एडिट ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले, प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद, प्रिंट आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रायर फाइनल सबमिशन से पहले और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आप एडिट का ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो यस करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद इस तरह से आपका यहाँ पे PDF की तरह दिख रहा है। आप इसको जो है डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, बाकी हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं।
अब सीधे यहाँ पे आते हैं, हैव यू सीन प्रीव्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, यस हमने देख लिया है। डू यू वांट टू एडिट, हम एडिट नहीं करना चाहते हैं। डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट, नो। और उसके बाद अगर डू यू वांट टू फाइनल सबमिट, फाइनली अब यहाँ पे हम यस करेंगे तो अब फाइनल हम सबमिट करने जा रहे हैं, इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। सेव पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म डिटेल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अभी भी आपके पास ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंफर्म डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दे रहा है प्रीव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली, टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बाई रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग 22 सितंबर 2022 5:30 बजे तक आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी फाइनल सबमिट तुरंत करके देखते हैं। तो फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा 11 पेज में प्रिंट आउट हो रहा है तो इसका प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रिंट आप अपने ईमेल पे रख सकते हैं। को इस तरह ऑप्शन मिलेगा, मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। चूँकि हम ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहे थे, इस वजह से हम यहाँ पे कैटेगरी हमने चेंज कर दी थी, इस वजह से यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ा हमें, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता। अब आप एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ये वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे अगर इसे रिजेक्ट किया जाएगा तो ये रिजेक्ट माना जाएगा। पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं खुल रहा है, आपका हो सकता है पेमेंट के लिए ऑप्शन खुलेगा जब आप कैटेगरी दूसरी डालेंगे। प्रिंट अप करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, सिटी सिलेक्शन हमने ऑलरेडी करके यहाँ पे दिखाई दिया है। फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे सारा कुछ आपको समझा दिया गया है। अब उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, चूँकि अब समझाना था एक ही वीडियो में, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया गया है। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।